भाई 2 दिनों पहले यहाँ पर डेना वाइट ने कुछ यूएफसी फाइट्स की अनाउंसमेंट करी थी और उस फाइट के बाद अपनी एमएमए कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी डिस्कशन, डिबेट्स और डिसअपॉइंटमेंट भरी पड़ी है। लोगों का ऐसा कहना है कि यूएफसी अब बहुत ज्यादा पार्शियलिटी करने लग चुकी है। जो डिजर्विंग कंटेंडर्स हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पे चांस नहीं दिया जा रहा, उनको नेग्लेक्ट कर रही है यूएफसी। यूएफसी कुछ दिनों में यहाँ पर बॉक्सिंग जैसा बनने वाली है, बॉक्सिंग का रूट फॉलो करने वाली है। डेना वाइट को रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत सारी बातें करी जा रही है। साथ ही साथ कंटेंडर्स जिनको यहाँ पे टाइटल पिक्चर में भी नहीं रखा डेना वाइट ने, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली है। दोनों फेदरवेट डिवीजन में लेरोन मर्फी ने काफी सारी यहाँ पे नाराजगी दिखाई, एल्जमेन स्टर्लिंग ने दिखाई। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन के अंदर अरमान सारूकियन ने स्टेटमेंट्स दिए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यूएफसी की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज ये निकल के आ रही है, एक फाइट की ऐसी रूमर्स है जो यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐसा शायद हो सकता है। मैक्स हॉलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट की रूमर्स आ रही है, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई जैसे ही यूएफसी 324 और यूएफसी 325 की यहाँ पे फाइट्स अनाउंस हुई थी, ऑब्वियसली सीधा सीधा एक ही वर्ड बोला जा सकता है कि मूड खराब हुआ था उन फाइट्स की अनाउंसमेंट देख के। मैं यूजुअली जब यहाँ पे उठता हूँ सुबह सुबह तब मुझे वो अपडेट्स दिखती है, उस टाइम पर सारी चीजें होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम पीछे चल रहा होता है। और एक बार को पढ़ के मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि ये फाइट्स अनाउंस हुई है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेस 2, यहाँ पर पैडी पिमलेट वर्सेस जस्टिन गेची, वो तो चलो फिर भी एक बार को सोचा जा रहा था कि हाँ पॉसिबिलिटीज थी उसकी ऐसे होने की। बट यहाँ पे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट डिएगो लोपेस से की जा रही है, उसका सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अब देखिए भाई, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था कि यूएफसी कहीं ना कहीं अपना स्टांस बदल रही है। वो अब यहाँ पे उन फाइटर्स को ही फेवर करने वाली है जिनके पास एक अच्छा खासा एंटरटेनिंग एंगल होगा। उनकी फाइट्स पहले भी एंटरटेनिंग रह चुकी है और साथ ही साथ वो यहाँ पे पॉपुलैरिटी को पुल कर सकते हैं, वो लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं इवेंट में, उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में ज्यादा है। अब यहाँ पर एक और ऐसी रूमर निकल के आ रही थी कि जो पैरामाउंट के साथ जो फर्स्ट कार्ड है यूएफसी का, उसमें यूएफसी को कोई भी रेसलिंग बेस का फाइटर नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी रिस्क यहाँ पे नहीं लेने वाली थी। इसलिए यहाँ पे अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट नहीं मिला लाइट वेट डिवीजन का। अब देखिए ये रूमर्स है, बट जैसा जैसा यहाँ पर यूएफसी का स्टांस चल रहा है, जैसे जैसे यूएफसी स्टेप्स ले रही है, कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि वो बिल्कुल भी फर्स्ट कार्ड में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाले। फर्स्ट कुछ कार्ड्स के अंदर, फर्स्ट कुछ इवेंट्स जो पैरामाउंट के साथ करेंगे उसमें वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाले, क्योंकि वो डील की स्टार्टिंग है। अब समझ लो, डील की स्टार्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी यूएफसी को। जो $7 बिलियन की यहाँ पर जो डील करी है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है डेना वाइट को, तो उस तरीके के वो फाइटर्स यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं। पहले कुछ टाइम तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अब फिर भाई यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि फिर तो किसी भी डिजर्विंग फाइटर को यहाँ पे फाइट नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ फाइटर्स जो एंटरटेनिंग फाइट करते हैं उनको बार बार टाइटल शॉट मिल सकता है। जैसे जस्टिन गेची को आप देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स टाइटल शॉट ले चुका है। यहाँ पर ये सारी चीजें बोली जा रही है। तो देखिए इस हिसाब से देखिए पहले क्या होता था यूएफसी में, आपको समझा देता हूँ। पैरामाउंट से जो ईएसपीएन वाली डील थी, उससे पहले वाली डील थी, यूएफसी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा बैलेंस लेके चलती थी। आप यूएफसी को देखोगे, एंटरटेनिंग फाइट्स पुटअप करती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि एंटरटेनिंग फाइटर्स को टाइटल शॉट मिल जाते थे, डिजर्विंग वाले को थोड़ा बाद में मिलता था। एक बहुत इंट्रिकेट बैलेंस बना के चली है यूएफसी। और मुझे ऐसा लगता है यूएफसी का जो प्रोडक्ट है, ये फाइटिंग प्रोडक्ट, लोग इसको इतना ज्यादा पसंद, इतना ज्यादा पॉपुलर ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने उस तरीके से फाइट को बिल्डअप करा है, मेंटेन करके बैलेंस बना के चली है। हमेशा एंटरटेनिंग फाइट्स भी पुटअप करी है और डिजर्विंग कंटेंडर्स को भी बेस्ट का बेस्ट के साथ मैचअप करवाया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रख के यूएफसी ने चली है। बट पिछले कुछ टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी की मैच मेकिंग काफी ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है, इसकी क्रिटिसिज्म भी हुई है। अब देखिए सीधा सीधा हम कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं, एक $1 बिलियन कंपनी चलाना अपने आप में ही बहुत चीजें होती हैं। दो फाइटर्स का मैचअप कराने के बीच में हमको लगता है कि ऐसा बस हम सीधा सीधा डेना वाइट कॉल करके अरमान को बोल रहा है, फिर इलिया को बोल रहा है और फाइट फिक्स हो जा रही है, ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं, फिर इनके बीच में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट में डिमांड्स, नेगोशिएशन, मैनेजर्स, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर उस हिसाब से फाइट बुक होती है। बट स्टिल हमको ऐसा लगता है कि पहले यूएफसी ये सारी मैच मेकिंग कर रही थी जिसमें बेस्ट फाइटर्स और सबसे डिजर्विंग और एंटरटेनिंग फाइट्स भी पुटअप हो रही थी उसके कारण। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पर आती है निकल के, तब यूएफसी का प्रोडक्ट एकदम बेस्ट निकल के आता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से खराब हो रही है। और देखिए अभी तो फील नहीं होगा कि यूएफसी का कोई कॉम्पिटिटर है नहीं ऑब्वियसली एमएमए के अंदर। आज भी यूएफसी जो फाइट्स पुटअप कर रही है वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके हाफ लेवल का भी नहीं पुटअप कर पा रही। बट सूनर और लेटर लोगों को ये रियलाइज होने लग जाएगा और फैंस जो हार्डकोर फैंस हैं वो कहीं ना कहीं पुल ऑफ कर लेंगे यहाँ पे शो से। अब देखिए भाई यहाँ पर थोड़ी मैं मेंटालिटी भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई डोंट नो आप सबको ये कितनी ज्यादा समझ में आएगी। यूएफसी की फाइट इंटरेस्टिंग कब निकल के आती है, ये दो फाइट्स के बीच में इंटरेस्ट कब निकल के आता है? क्या जब फाइटर का सिर्फ नाम होता है उससे एंटरटेनिंग फाइट बन जाती है, या वो फाइटर के पीछे का डिजर्विंग कंटेंडर होता है तब भी? हाँ ये भी होता है कि फाइटर की बिल्कुल बॉक्स
जैसी, मैच बॉक्स जैसी पर्सनैलिटी है और उसका फाइटिंग स्टाइल भी एंटरटेनिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फाइट उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा देखने को। लेकिन जब फाइटर का ये जो मैंने बैलेंस की बात आपको बोली, जब वो फाइटर थोड़ा एंटरटेनिंग भी होता है, लेकिन यूएफसी ने उसको उस तरीके से बिल्ड करा, उस तरीके से मार्केट करा कि उसकी जो स्टाइल है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आता है। फिर हमारे दिमाग में क्या आता है, एज एन ऑडियंस हम फाइट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये दो फाइटर्स की फाइट है, इसका फाइटिंग स्टाइल ऐसा है, इसका फाइटिंग स्टाइल ऐसा है, इनकी फाइट होगी तो किस तरीके से जाएगी। सिमिलर आज के टाइम पे लाइट वेट डिवीजन में क्या हमारे दिमाग में आता है कि इलिया टुपुरिया की रेसलिंग इस तरीके की है, उसका ग्राउंड गेम भी अच्छा है, उसका स्ट्राइकिंग भी बहुत तगड़ी है, स्ट्राइकिंग में किसी को भी नॉकआउट कर देता है। और साथ ही साथ अरमान सारूकियन, हम सबको पता है उसके पास ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है, वो किसी को भी ग्राउंड पे डोमिनेट कर सकता है, इस्लाम को भी टक्कर दे दी। तो इनकी फाइट होगी तो ये किस तरीके की फाइट बनेगी। फिर जब ये फाइट होगी तब यहाँ पर ऑडियंस और ज्यादा ट्यून इन करती है, ऑडियंस को और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कंटेंडर्स की फाइट डाल दी जाएगी जैसे पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेची। हम सबको पता है ये फाइट अपने आप में इंटरेस्टिंग फाइट होगी, बहुत एंटरटेनिंग फाइट भी निकल सकती है, लेकिन जब हमको पता है कि इसका एंड गोल यहाँ पे ये इलिया टुपुरिया के साथ इन दोनों में से किसी की भी मैचअप होगी तो इलिया उसको हरा सकता है, तो वो फाइट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन जब अरमान सारूकियन यहाँ पे इन्वॉल्व होता, पैडी वर्सेस अरमान करा देते या पैडी वर्सेस जस्टिन करा देते, उस तरीके से फाइट होती तो और ज्यादा एंटरटेनिंग होता। एक जो वो डिजर्विंग कंटेंडर जिसकी अचीवमेंट्स भी होती है, जिससे देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये चैंपियन को भी टक्कर दे सकता है, वो वाला फैक्टर जब आता है तो ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है फाइट देखने के अंदर। मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा होता है, और मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोग जो ये फाइट देखते हैं वो ये सारी चीजें सोचते हैं और तभी फाइट गेम के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। और एक और चीज यहाँ पर कही जा रही है भाइयों कि जो एंटरटेनिंग फाइटर्स हैं, जो पॉपुलर फाइटर्स हैं, उनको ज्यादा टाइटल शॉट्स मिलेंगे, ज्यादा फेवरिंग मिलेगी, तो ये भी अल्टीमेटली यहाँ पर खराबी करेगी यूएफसी के लिए। यूएफसी को शॉर्ट टर्म में भले बेनिफिट हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में फिर यूएफसी के पास कोई स्टार्स नहीं रहेंगे। आप जरा खुद से सोचो कि यूएफसी कॉनर मैग्रेगर को टाइटल शॉट नहीं देती, जॉन जोन्स को टाइटल शॉट नहीं देती, उसके पीछे अपनी बैकिंग नहीं रखती, तो आज उनके पास ऐसे स्टार्स ही नहीं होते। तो नए नए स्टार्स डेवलप करते रहना पड़ेगा अगर यूएफसी को लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पर एक अच्छी खासी कंपनी बने रहना है, नंबर 1 स्पॉट अपना मेंटेन रखना है एमएमए मार्केट के अंदर। तो हाँ, पॉपुलर फाइटर्स को यहाँ पर टाइटल शॉट दिया जाएगा, बट जो अप एंड कमिंग कंटेंडर, डिजर्विंग कंटेंडर्स है, उनको ही यहाँ पर बैक करेगी, उनको टाइटल शॉट्स मिलेंगे, तभी वो आगे जाके यहाँ पे स्टार्स बनेंगे और यूएफसी के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाएंगे। बाकी भाइयों ये सारे कंटेंडर्स जैसे लेरोन मर्फी, मोसार एवलोएव, इन सबको टाइटल शॉट नहीं मिला। यहाँ पे इनफैक्ट चैंपियन वोल्कानोव्स्की खुद भी ऐसा कह रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था। इनफैक्ट जो डिएगो लोपेज जिसको टाइटल शॉट मिला है, वो भी यहाँ पर ये कह रहा था कि शायद लेरोन मर्फी को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। बट यहाँ पर एक बहुत शॉकिंग मैचअप बनाया है यहाँ पर यूएफसी ने, और इसके बाद लेरोन मर्फी वगैरह ने यहाँ पर काफी सारा क्रिटिसिज्म करा है, अपनी नाराजगी दिखाई है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्विटर पे जाके यूएफसी की मैच मेकिंग को क्वेश्चन करो, वरना आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने आप सबको बताया ये एक प्राइवेट कंपनी है। आपने किसी को भी हायर एडमिनिस्ट्रेशन में नाराज किया तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस तरीके से चीजें चलती है। लेरोन मर्फी का कहना है कि वो फिर काफी ज्यादा सैड है, डिसअपॉइंटेड है कि उनको वोल्कानोव्स्की वाली फाइट नहीं मिली। अब वंस अगेन यहाँ पर ये चीज है कि वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज की फाइट ज्यादा सेल करेगी, तो यूएफसी ने उसको यहाँ पे डाल दिया है। और रही बात यहाँ पर भाई अरमान सारूकियन की, तो अरमान सारूकियन के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि डेना व्हाइट यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है बाकी सारे यूएफसी फाइटर्स के लिए, कि अगर आपने किसी भी इवेंट को इतनी बुरी तरीके से खराब करा, जैसे अरमान ने यहाँ पर जनवरी के अंदर उस इवेंट को खराब करा था इस्लाम महाचेव वाले, तो उसके बाद यूएफसी आपको टाइटल शॉट ना ही देगी, बहुत ज्यादा मुश्किल कर देगी आपके कैरियर को। तो वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है अरमान सारूकियन का डेना व्हाइट के द्वारा, ऐसा लोगों का कहना है। अब भाई एग्जाम्पल सेट कर रही है यूएफसी या डेना व्हाइट एग्जाम्पल बना रहा है अरमान का या नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ऐसा लगता है हम फैंस का ही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अरमान सारूकियन आज के टाइम पे ऐसे पॉइंट पे पहुंचा हुआ है कि आप समझ सकते हो जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्बलेट की फाइट होगी, फिर वो जीतेगा, फिर जून जुलाई के अराउंड यहाँ पर इलिया टुपुरिया से इंटरिम टाइटल के लिए फाइट होगी, फिर यहाँ पे अरमान सारूकियन की साल के एंड में 2026 की एंड में अगर दोबारा इलिया टुपुरिया फाइट है, जो भी चैंपियन होता है दोबारा फाइट करेगा, तब उसको टाइटल शॉट मिलेगा। तब तक के लिए अरमान सारूकियन को सिट आउट करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। फिर जब इतना लंबा सिट आउट कर लेगा, फिर बहुत सारे क्रिटिक्स आ जाएंगे कि इसने 1.5 साल से फाइट नहीं करी है तो इसको टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत बुरी सिचुएशन में अरमान सारूकियन इस टाइम पे फंसा हुआ है। तो भाई यहाँ पर कंक्लूजन यही निकल के आता है कि अगर आप में से किसी को टाइटल शॉट मिलता है, यूएफसी आपको टाइटल शॉट देती है, तो चाहे आपकी बैक टूटे या टांग टूटे, आप यहाँ पर आपको फाइट करनी पड़ेगी, वरना अगर आप फाइट कैंसिल करवाते हो तो आपको इसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। अब देखते हैं अरमान सारूकियन आगे आने वाले टाइम में कैसे फाइट करता है। मुझे लगता है एक और फाइट वो करेगा ही यहाँ पर, और उस तरीके से फाइट जाएगी उसकी। बाकी भाई फाइट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूएफसी ब्राजील के यहाँ पर जो ट्विटर हैंडल था, उसने एक फाइट को लीक कर दिया, और बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि मैक्स होलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट हो सकती है बीएमएफ टाइटल के लिए यूएफसी 324 के अंदर। अब ऑब्वियसली इसकी लीक्स यहाँ पर निकल
कि आ रही थी मैक्स वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट की। चार्ल्स ने यहाँ पे कॉल आउट भी करा था मैक्स होलोवे को फाइट करने के लिए, और ये अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग फाइट भी बन के आएगी। बट ये क्या यूएफसी 324 में डालेगी यूएफसी? ऑब्वियसली यूएफसी 324 की काफी सारी क्रिटिसिज्म हो रही है। फिर एक फाइट है यहाँ पे टाइटल फाइट जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिमलेट, उसको लोग उतना ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। उसके बाद एक बीएमएफ टाइटल फाइट भी इसको ऐड किया जा सकता है पैरामाउंट का फर्स्ट कार्ड और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए। तो इस तरीके से चीजें चल सकती हैं। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है जो कि यूएफसी ब्राजील ने पोस्ट करा था। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है मैक्स होलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट अनाउंसमेंट आगे आने वाले दिनों में आप सबको देखने को मिल सकती है। बाकी भाइयों, आप सबका क्या ओपिनियन है इन फाइट्स के बारे में? डेना व्हाइट ने जो यहाँ पर ये फाइट्स बनाई है, आप सब क्या सोचते हो उस बारे में? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।